अब सेकंड मिथ आता है जो कि क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जो 10th के बाद 11th में या फिर 12th के बाद जो पास हो चुके होते हैं उनको, मतलब स्ट्रीम के बाद में ये दिक्कत आती है कि कैरियर ऑप्शन क्या क्या है। और वो कहते हैं कि हमें नीट नहीं करना है, हमें नर्सिंग नहीं करना है, तो उसके अलावा भी क्या बहुत सारे ऑप्शन हैं हमारे पास। तो हाँ, नर्सिंग नीट के अलावा भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, लेकिन शुरू हम नीट से ही करेंगे। तो अगर आप नीट की तैयारी करते हैं 11th एंड 12th में, तो ये मेडिकल फील्ड है और बहुत ज़्यादा मोस्ट पॉपुलर फील्ड होती है। पहले तो आप नीट करके MBBS कर सकते हैं, MBBS कर सकते हैं, MBBS ना मिले तो BDS कर सकते हैं, BAMS कर सकते हैं, HMS कर सकते हैं और BPT कर सकते हैं। इन सभी को करने के बाद आप डॉक्टर बन जाते हैं। इन सभी का थोड़ा काम अलग अलग होता है, बट इन सबको करने के बाद आप डॉक्टर बन जाते हैं। उसके बाद में आप BSc नर्सिंग कर सकते हैं। इन सब के लिए आपके पास नीट होना, अवेलेबल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। फिर सेकंड फील्ड आपके पास में आती है रिसर्च एंड साइंटिस्ट फील्ड, सॉरी गलती हो गई थी, रिसर्च एंड साइंटिस्ट फील्ड। अगर आपको एक्सपेरिमेंट, डिस्कवरी और साइंस में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट है या फिर इंटरेस्ट है, तो आपको बायोलॉजिस्ट, माइक्रोबायोलॉजिस्ट, बायोटेक्नोलॉजिस्ट और जेनेटिक साइंटिस्ट, फार्माकोलॉजिस्ट, आप चाहें तो BSc, MSc, PhD तक पहुंच सकते हैं। उसके बाद में आपके पास में थर्ड फील्ड होती है फार्मेसी एंड मेडिकल रिलेटेड इंडस्ट्री। फार्मेसी एंड मेडिकल रिलेटेड इंडस्ट्री जो कि मेडिकल और ड्रग का फील्ड है, जिसमें आप बी फार्मा, फार्मासिस्ट, ड्रग इंस्पेक्टर बन सकते हैं। अगर आपको इन फील्ड में जाना है तो आप जा सकते हैं। आपके पास में फिर फोर्थ फील्ड आती है एनिमल एंड नेचर रिलेटेड कैरियर ऑप्शन। तो अगर आपको नेचर रिलेटेड कैरियर ऑप्शन में, मतलब नेचर और एनिमल में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो आप वेटेनरी कर सकते हैं। वेटेनरी करके भी आप डॉक्टर बन सकते हैं। जूलॉजिस्ट की डिग्री आप कर सकते हैं, वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट की डिग्री आप कर सकते हैं, और फॉरेस्ट ऑफिसर आप बन सकते हैं। फिर आपके पास में फिफ्थ कैरियर ऑप्शन आता है अलाइड हेल्थ केयर। मेमोरी फुल हो गई थी। देन अब हम बात करते हैं कि आपके पास अगर फिफ्थ ऑप्शन आता है तो अलाइड हेल्थ केयर और साइंस बहुत अच्छा ऑप्शन है। आप जिसमें हॉस्पिटल में काम करते हैं मगर आप डॉक्टर नहीं कहलाते, बट आप एग्जांपल ले लीजिए, जो लैब टेक्नीशियन होते हैं उनका काम कर सकते हैं। रेडियोलॉजी के लिए एक्सरे, MRI कर सकते हैं। OTT की जॉब भी होती है, जो OT टेक्नीशियन होते हैं। डायलिसिस की जॉब कर सकते हैं, डायलिसिस टेक्नीशियन की। और आपके पास सिक्स्थ कैरियर ऑप्शन भी इसमें अवेलेबल है, बायो फील्ड में आप टीचिंग एंड एजुकेशन की फील्ड ज्वाइन कर सकते हैं। सेवन्थ कैरियर ऑप्शन भी आपके पास में है। अदर यूनिक ऑप्शंस भी आते हैं जिसमें आप डाइजेशन, न्यूट्रिशन का भी कोर्स कर सकते हैं। योगा, हेल्थ केयर, इन सब में भी आपको बहुत अच्छा स्कोप मिलेगा आगे।